Hi, good evening everyone और आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। और आप सभी जानते हैं जैसे कि आज का सेशन जो है ये एडीएक्स पे है और ये ऑन डिमांड सेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सुपर ट्रेंड का सेशन हमने किए थे तो उसमें बोला गया था कि साइडवेज मार्केट के लिए कोई ऐसा टूल बताइए जो साइडवेज मार्केट में हेल्पफुल हो और जिसकी वजह से हमें साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड करने से हम बच सके। तो आज का जो सेशन है ये टोटली डिपेंड करता है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि साइडवेज मार्केट से कैसे बच सकते हैं और किस तरीके से हम ट्रेड जो है वो राइट साइड ले सकते हैं और कैसे राइट एंट्री और राइट एग्जिट ले सकते हैं। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करूंगा और आई ट्राई कि थोड़ा मिक्स रखूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडीएक्स को लेके। एडीएक्स इज बेसिकली एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इंडिकेटर और ये इंडिकेटर हमें बताता है कि ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। तो ADX is like कि if you are sailing in the sea, तो ADX is the captain of ship guiding through the storms and calm water of price movement, जो डेली बेसिस पे हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं प्राइसेस में। तो उन प्राइसेस को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए ये ADX हमें बताता है। आज की इस पीपीटी में हम यही समझेंगे और देन उसके बाद में लाइव एप्लीकेशंस पे जाएंगे। तो जब तक पीपीटी रन होती है तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा और देन जब हम लाइव सेशन पे जाएंगे चार्ट्स पे, लाइव चार्ट्स पे, तो वहां पे आप क्वेरीज कर सकते हैं, वहां पे आई विल आंसर योर क्वेरीज। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिकेटर, व्हाई वी यूज एडीएक्स इंडिकेटर। तो बेसिकली एडीएक्स इंडिकेटर टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। तो दिस क्वांटिफाई द ट्रेंड स्ट्रेंथ और इसमें पता चलता है कि ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है अगर आइदर साइड। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ या इंडिकेटर जो है ये आपको बताएगा कि ये बुल साइड का ट्रेंड है या बेयर साइड का ट्रेंड है। एडीएक्स विल टेल यू कि आइदर साइड, जिस साइड भी आपका अंडरलाइन ट्रेंड है उस साइड में उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग राइट साइड एंट्री ले लेते हैं देन उसके बाद में वो प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं कर पाते और अर्ली एग्जिट ले लेते हैं। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको फुल राइड, ट्रेंड की फुल राइड मूव करने में हेल्प करेगा कि अगर आपने एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा है तो उसको फुल राइड कैसे किया जाए। और ये ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे हम जो डिसीजन मेकिंग है वो उन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे होती है। ये आगे हम समझेंगे कि कैसे ये ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है। नॉन डायरेक्शनल है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं होती एडीएक्स में। ये सिर्फ ये बताता है कि आइदर साइड में हमारा ट्रेंड कितना पॉजिटिव मूव कर सकता है या एक साइडवेज मूव दिखा सकता है। उसके बाद में ये कंफर्मेशन और फिल्ट्रेशन कर देता है। कंफर्मेशन आगे समझेंगे कि कैसे करता है और फिल्ट्रेशन बिल्कुल जैसे साइडवेज मार्केट है तो ये फिल्टर आउट कर देता है कि ये आइडिया देता है कि इस समय पे साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो हमें थोड़ा सा अपना पोजीशन जो है वो लाइट करके चलना है या अवॉइड करना है उस सिचुएशन पे। डाइवर्जेंस डिटेक्शन होती है इसमें, डाइवर्जेंस से हमें पता चलता है कि हमारा यहाँ से रिवर्सल्स आने वाले हैं। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम अवॉइड करेंगे साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से। पैरामीटर्स इसमें क्या क्या यूज होते हैं, बेसिकली इसमें तीन पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स में। एडीएक्स जो है ये बनता है तीन चीजों से और उसके बाद में एडीएक्स की जो लाइन है वो अगर उन्हीं इसको बोलते हैं, जो ये तीन पैरामीटर्स हैं इसको यूज करके जो इंडिकेटर बनता है उसको बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। और इसमें तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी एवरेज ट्रू रेंज 14 पीरियड्स पे। ये जब लाइव चार्ट्स पे जाऊंगा तो उस समय आपको पूरे पैरामीटर्स उसके दिखाऊंगा। ये 14 पीरियड्स पे होती है, लेंथ इसकी 14 पीरियड्स है। प्लस डायरेक्शनल मूवमेंट, पॉजिटिव साइड की जो डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स है वो यूज किया जाता है। उसके बाद में नेगेटिव साइड का, तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को कोरिलेट करके एक इंडिकेटर बनता है तो उसमें हमारा जो वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं मार्केट में। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बोला, एडीएक्स इज यूज टू क्वांटिफाई द ट्रेंड स्ट्रेंथ, कि ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है। वैल्यूज जो है ये आपके सामने इस समय मेंशन है। 0 से 18 अगर वैल्यू आती है हमारी एडीएक्स की, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट कि जब हम चार्ट्स पे जाएं तो उस समय ये थोड़ा सा हेल्प करे।
और इसमें 0 से 18 जो होता है, अगर वैल्यू आ रही है आपकी एडीएक्स की 0 से 18, तो वो इंटरप्रेट करता है कि ट्रेंड जो है वो लैग कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, और साइडवेज से वीक मूवमेंट देखने को मिल सकती है उस पॉसिबल रीडिंग के दौरान। वही 20 से 30 के बीच में अगर एडीएक्स की वैल्यू वेरी करती है तो पॉसिबिलिटी होती है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम यहाँ से विटनेस करेंगे, और अर्ली ट्रेंड स्टेज हो सकती है, मतलब वहां से एक पॉसिबिलिटी है कि हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वहां से फेलियर देखने को मिलता है तो साइडवेज मूवमेंट भी हो सकती है। लेकिन ये अर्ली ट्रेंड स्टेज है, यहाँ पे पोजीशनिंग थोड़ी सी लाइट पोजीशन रख के हम चल सकते हैं, और जैसे ही वो 30 के ऊपर ब्रेक करे हम पोजीशंस ऐड करके हैवी पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। 30 से 60 वाली जो रेंज है, इसमें हम वेव को राइड कर सकते हैं और ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है। ओवर 60 काफी ज्यादा बुलिश हो जाती है रैली, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन होती है, और अबव 60 जब रीडिंग्स आती है तो वो एग्जॉस्टेड रैली होती है, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा मूव करके होते हैं और ओवरबॉट जोन में होते हैं। तो उस जगह हमें ऐसा नहीं है कि ओवर 60 चला गया तो हमें सेल करना है, हमें वेट करना है, क्योंकि अगर वहां पे हम फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाएंगे, फ्रेश पोजीशन जो हमारी बनेगी वो 20 से 30 में बनेगी या 30 से 60 रेंज में बनेगी। अबव 60 हम फ्रेश पोजीशंस को अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर पोजीशंस हैं तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हैं। ये भी लाइव चार्ट पे समझेंगे कि किस तरीके से कैरी कर सकते हैं। अब एडीएक्स समझते हैं। एडीएक्स ऐसे सिंगल लाइन आती है, जैसे अभी आपके सामने दिख रही है। जिस तरीके से मैंने बताया कि रीडिंग्स कैसे आती हैं, तो ये सिंगल लाइन जब, जैसे आप लोग आरएसआई यूज करते हैं उसी तरीके से आती है। जब ट्रेंड ये लाइन रीड कर रही है 18 से नीचे, तो अर्ली ट्रेंड है, मॉडरेट वहां पे मूव देखने को मिल सकता है, एक रेंज ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो 18 से ऊपर जाता है वहां पे हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऑसिलेटर जो है ये मोमेंटम ऑसिलेटर है। तो ये हमें बताता है कि किस तरीके कब मार्केट में मोमेंटम है। तो ओवर 20 से लेके 30 की रेंज में हमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखता है। उसके बाद में हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अलग अलग चार्ट्स आप यूज करते हैं और अलग अलग कमोडिटीज या अलग अलग स्टॉक्स पे आप यूज करते हैं, तो उसमें आप खुद से भी इसको लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे सामने जो चार्ट है, जो प्रेजेंटेशन का ये आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 18 से लेके 40 के आसपास जाके प्राइसेस जो है ये लाइन के रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेजर मूव होगा वो 18 से, मतलब 18 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से बाइंग बनेगी, और 40 के आसपास हम थोड़ी पोजीशन हल्की करेंगे। अगर 40 के ऊपर ब्रेक करता है तो हम कैरी कर सकते हैं पोजीशन। और 60 के ऊपर जैसे मैंने बताया कि आपको एग्जॉस्टेड रैली होती है, वहां से हमें मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग देखने को मिलती है और हैवी डीप करेक्शन देखने को मिलती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ ट्रेंडिंग कमोडिटीज होती हैं, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, वो कैरी ऑन करते हैं उससे ऊपर भी रैली को, क्योंकि ये रेंज करता है 0 से 100। तो जब एक इंडिकेटर 0 से 100 रेंज करता है तो हम 60 पे उसका टॉप नहीं मान सकते। 60 के ऊपर ओवर बुलिश हो जाता है, वहां पे फ्रेश पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये है हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स की और नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स की। पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स जो है ये ग्रीन कलर में आता है, और रेड कलर में हमारा नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स। ये क्या हमें इंटरप्रेट करता है, तो ये डिपिक्ट करता है कि जैसे अगर हायर साइड में रेड लाइन दिख रही है तो इसमें इट मींस कि सेल साइड बायस जो है वो ज्यादा है, मार्केट में सेलर्स जो है वो हैवी है इस समय, और मार्केट को प्रेशर कर रहे हैं डाउनवर्ड मूव करने के लिए। लेकिन अगर ग्रीन लाइन अपसाइड में है तो वो डिपिक्ट करती है कि मार्केट में बायर्स जो है वो प्रेशर कर रहे हैं, अपसाइड में बुल मूव देखने को मिल सकता है, बुलिश साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मूव जो है वो कब आएगा वो हमें बताता है एडीएक्स। एडीएक्स में पता चलता है, ये अभी जो लाइन आई ब्लू कलर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 14 डेज का एवरेज ट्रू रेंज यूज किया जाता है, तो ये हमें बताता है कि मार्केट में मोमेंटम जब है कब आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम दो चीजें प्ले करते हैं, एक तो क्रॉसओवर्स प्ले करेंगे और दूसरा प्ले करते हैं यहाँ पे कि मोमेंटम किस समय आएगा और राइड हम कितनी लंबी कर सकते हैं वेव को, वेव कहाँ पे छोड़नी है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है। तो बेसिकली अगर आप मार्केट में नॉर्मल जाते हैं तो मार्केट में इसी तरीके से वो आपको किल करती है, आपको लॉसेस करती है। और
डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जो है ये हेल्प करता है आपका मार्केट में आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से सेव करने के लिए। अब चलते हैं हम लोग लाइव चार्ट पे। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, उसके बाद में क्वेरी सेशन जो है ये हम कैरी ऑन करेंगे। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले गोल्ड का चार्ट लगा लेते हैं। सिमिलर वे में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से चार्ट आएंगे। चार्ट पे सभी इंडिकेटर्स एक टाइम को मैं हटा देता हूँ। ये इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से चार्ट पे आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ रहा होगा। यहाँ पे एडीएक्स पे हम क्लिक करेंगे, जो कलर दिख रहा है इसको ब्लू कलर कर देंगे क्योंकि इनिशियली ये रेड कलर में आता है, तो यहाँ ब्लू कलर कर देंगे। प्लस डीआई को हम ग्रीन कर देंगे क्योंकि हमें समझने में इजी रहेगा। ग्रीन कलर अपसाइड मतलब बाइंग साइड, रेड कलर डाउन साइड मतलब तब भी बाइंग साइड, और रेड कलर अपसाइड इट मीन सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसकी जो लेंथ आएगी वो 14 डिफॉल्ट जो है वही रहेगी। एडीएक्स स्मूथनिंग जो है वो भी 14 ही रखेंगे। डिफॉल्ट सेटिंग पे हम काम करेंगे। अब इस सिचुएशन में ये जो इस समय आपके सामने चार्ट्स हैं, इसके बेसिस पे जो मैंने अभी आपको पीपीटी में समझाया, अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि एडीएक्स ये इस वाली पोजीशन पे, ये पोजीशन पे जहां पे मैंने मार्किंग करी, यहाँ पे ग्रीन लाइन में क्रॉसओवर दिया रेड लाइन के ऊपर, और हमारा एडीएक्स का वैल्यू जो उस समय रीड हो रहा था वो हो रहा था 25। इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रेंड जो है ये अर्ली स्टेज पे है और बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो ये इसी टाइम जो है हमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है। अब चार्ट्स पे देखते हैं कि इस समय कैसा मूव हमें देखने को मिला। तो आप देखिए जहां पे मैंने मार्किंग करी है, जस्ट वहीं से गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो एक साइडवेज जोन में स्टक किए हुए थे, एक छोटी सी रेंज में मूव कर रहे थे, और जैसे ही क्रॉसओवर देखने मिला और एडीएक्स भी हमारा मूव करने लगा तो एक हमें अच्छी रैली आती हुई दिखी इसमें गोल्ड में अपसाइड की। और ये अगर हम एडीएक्स के मूव करने पे यहाँ से रैली को कैप्चर करते तो इस रैली का जो टोटल अपसाइड मूव है ये ऑलमोस्ट 2% का है। तो गोल्ड में 2% काफी ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे देखिए तो ये है, अगर इसका हाई भी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो 58,272 से 59,420-30 के आसपास का हमें मूव देखने को मिला। इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो 1:2 रेशियो पे रहता है हमेशा, कि अगर आपका 1 रुपी का स्टॉप लॉस है तो आप 2 रुपीज का टारगेट जो है वो करके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा जो हमारा साइडवेज जोन जो होगा जिसमें प्राइसेस स्टक किए हुए हैं उसका जो मेजर लो होगा। जैसे यहाँ पे इस समय प्राइसेस साइडवेज जोन में स्टक किए हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो प्राइसेस हैं इसका लो हमें दिख रहा है 57,881। और उसके बाद में यहाँ पे एडीएक्स ने हमें मूव दिखाया, एडीएक्स हमारा मूव क्रॉसओवर हमें देखने को मिला, वहीं से हम पोजीशन बना लेंगे। तो हमारी पोजीशन बनेगी यहाँ पे जब एडीएक्स ये पॉजिटिव डीआई ने नेगेटिव डीआई के ऊपर क्लोज किया। तो यहां से जैसे प्राइसेस अपसाइड मूव करेंगे हम पोजीशन बढ़ाते जाएंगे। एडीएक्स का भी आप देखें तो एडीएक्स अपना कंटिन्यूस मूव कर रहा है और करते करते हायर साइड में 49 के आसपास जाके रुक गया एडीएक्स। उसके बाद में वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे हमें देखने मिला कि एडीएक्स डाउन साइड हो गया और ये जो है ये हायर साइड ये पॉजिटिव डीआईएम है।
तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिल गई पॉजिटिव डीएमआई में और एडीएक्स में। तो ये डिपिक्ट करता है कि यहाँ से हमें एक नेगेटिव बेरिश साइड का मूव देखने को मिल सकता है। और सिमिलरली आप देखिए तो एक साइडवेज जोन में स्टक हो गया, उसके बाद हमारा एडीएक्स जो है ये डाउन साइड स्लाइड कर रहा है। तो जब तक ये स्लाइड किया उस समय हमारा प्राइस मूवमेंट देखिए आप एक रेंज में ही स्टक रहा है। अगर ये नॉर्थ साइड डायरेक्शन करता है एडीएक्स, इट मींस कि ये मूव कर रहा है हायर साइड और ट्रेंड में स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हमारा एडीएक्स की लाइन जो ब्लू लाइन है ये डाउन साइड मूव करती जाती है, तो इट मींस कि वो ट्रेंड जो है अपना स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है। तो ऐसे केस में हम पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करते जाएंगे अपनी। ऑल्दो उसके बाद प्राइसेस अपसाइड गए, लेकिन ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में हमेशा जो चीज इंडिकेटर हमें बताए वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल मूव देखने को मिला अपसाइड का, लेकिन अगर ये प्राइसेस फॉल करते तो हमें लॉसेस होने के चांसेस होते। अब यहाँ पे आप अगेन देखिए कि पॉजिटिव डीएमआई जो है ये क्लोज आया हमारा रेड के, और यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं देखने को मिला और साइडवेज जोन में स्टक किए हुए हैं प्राइसेस। उसके बाद में जैसे ही पॉजिटिव डीएमआई और ये हमारा एडीएक्स फर्दर अपसाइड टर्न करने लगता है, प्राइसेस में भी मूव देखने को मिल जाता है। अब इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा एडीएक्स जो है ये डाउन साइड है, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स पॉजिटिव और डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स नेगेटिव, इन दोनों में भी हमें कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर रिपेल करते हैं और इनका गैप बढ़ता है तो हमें प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव साइड की देखने को मिलेगी। अब इस इंडिकेटर की वजह से हमें दो चीजें तो एक क्लियरली समझ आ रही है कि मेरे को इस जगह से ये वाली जो सिचुएशन है इसके बाद से सेल साइड का ट्रेड नहीं बनाना। मेरे को अगर बनाना है तो बाय साइड का ही बनाना है, क्योंकि ग्रीन कलर की लाइन अप साइड में है। तो मैं यहाँ पे अगर बाय साइड का ट्रेड बनाता हूँ तो मैं पॉजिटिव साइड में ही रहूंगा। मैं मोस्ट प्रॉब्ली अपना ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में ही एग्जिट करूंगा। और अगर मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बना लेता हूँ तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली लॉस ही करके जाऊंगा। अब इसको थोड़ा सा और बैक टेस्ट करते हैं गोल्ड के चार्ट को कि इससे पहले कब क्रॉसओवर देखने को मिला। तो आप ये देखिए इस जगह पे क्रॉसओवर बना है, ये गैप अप ओपनिंग होगी इसी वजह से क्रॉसओवर देखने को मिला। लेकिन आप देखिए कि उस समय एडीएक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 25। ये ब्लू लाइन की जो रीडिंग आ रही है, ब्लू लाइन रीड्स अराउंड 25। तो इट मींस कि अर्ली ट्रेंड है। उसके बाद प्राइसेस आप देखिए एक छोटी सी रेंज में मूव किए, देन उसके बाद में हमारा जो डीएमआई था ये पॉजिटिव वाला ये डाउनवर्ड्स था। लेकिन हमारा जो एडीएक्स है जो ब्लू लाइन है ये कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहा है। तो ये हमें अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं बाइंग साइड की। और अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती तो आप देखिए एक अच्छा मूव हमें बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है। यहाँ पे प्राइसेस जो है 57,500 से अपसाइड में 58,250, तो ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स का मूव हमें यहाँ पे अगेन मिला। वो स्टॉप लॉस कितना था, बहुत ही छोटा सा, ये इतना सा स्टॉप लॉस। और देन टारगेट देखिए 1:2 रेशियो से ज्यादा ही यहाँ पे टारगेट बनता हुआ दिखा है। अभी एक सेल साइड का भी ले लेते हैं, जैसे आज क्रूड ऑयल में मूवमेंट है तो क्रूड ऑयल का चार्ट रीड करते हैं कि अभी लाइव मार्केट में किस तरीके से मूव आया और क्या मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए ये जगह पे आज ये 1 आवर चार्ट है, 1 आवर चार्ट पे हमें इस जगह बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला 1 बजे के अराउंड। और उसके बाद में आप देखिए कि जैसे ही वो मिला उस समय हमारा एडीएक्स की रीडिंग कितना आ रहा था, तो एडीएक्स का रीडिंग उस समय हमारा आ रहा था 27 के अराउंड। तो हमें वेरी नेक्स्ट कैंडल एक अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन एडीएक्स की वैल्यू जो है वो डाउन साइड मूव कर रही है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर एडीएक्स की वैल्यू डाउन साइड मूव करती है तो आपके ट्रेंड आपको दिख रहा है चार्ट्स पे उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो लैग कर रहा है स्ट्रेंथ में। तो जब लैग कर रहा है स्ट्रेंथ में तो सिमिलर मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम अर्ली प्रॉफिट्स लेके यहाँ पे निकल जाते तो अच्छा होता, नहीं तो प्राइसेस जो है वो रिवर्स मूवमेंट यहाँ पे विटनेस कर दिए। अब यहाँ पे एडीएक्स की जो लाइन है ये
हमारा पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स के भी नीचे अगर स्लाइड करती है तो ये प्राइसेस जो है क्रूड के ये स्टक कर जाएंगे यहीं पे। अब इस इंडिकेटर की एक बहुत बढ़िया बात ये है कि इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। आप 5 मिनट्स पे कर सकते हैं, आप 10 मिनट्स पे कर सकते हैं। आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी जैसे आपके सामने मैंने चार्ट लगा लिया 15 मिनट्स में। चाहूंगा कि कमोडिटीज में क्या आप 5 मिनट्स का चार्ट मत यूज करिएगा, क्योंकि मूवमेंट जो है वो उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होगी। लेकिन 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग वो भी मूव देगी। अभी यहाँ पे देखें तो हमें मॉर्निंग में एक क्रॉसओवर देखने मिला 15 मिनट्स चार्ट पे। यहाँ पे बेयरिश साइड का एडीएक्स की वैल्यू डाउनवर्ड स्लोप कर रही थी, तो इट मींस कि यहाँ पे अगर मैं सेल साइड का ट्रेड बनाता हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। अब सिमिलर वे जैसे जैसे एडीएक्स डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है तो आप देखें कि क्रूड ने एक बहुत छोटी सी रेंज बना ली, उसी रेंज में मूव करने लग गया। और जैसे ही यहाँ पे हमारा क्रूड एंटर किया अगेन 18 से ऊपर 19 में, आपको यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिल गया। ये देखिए अभी की सिचुएशन, अगर लाइव मार्केट की बात करें, यहाँ पे अगेन बुलिश साइड का क्रॉसओवर दिख रहा है। ग्रीन लाइन जो है ये अपसाइड मूव कर रही है, लेकिन उसके साथ में हमें देखना मिलेगा कि एडीएक्स जो है वो भी डाउन साइड जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो अपसाइड का मूव आ रहा है इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन लेना भी चाहता हूँ, रिस्क लेना भी चाहता हूँ, तो बहुत सोच समझ के रिस्क लूँ और बहुत कम क्वांटिटी पे रिस्क लूँ, सो दैट कि अगर प्राइसेस रिवर्स करते हैं तो मेरे को ज्यादा लॉसेस ना आए। तो ये आपका डाइवर्ट जो रिस्क है उसको भी मैनेज करता है ये। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से किस किस चार्ट्स पे आप लोग देखना चाहेंगे इस इंडिकेटर को, सो दैट कि मैं बताऊं आपको कि देखिए निफ्टी को छोड़ के, निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ये नितिन सर देखते हैं, तो इसको छोड़ के आप कमोडिटीज पे बोलेंगे तो मैं ज्यादा बता पाऊंगा। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस आ रहा है तो नेचुरल गैस पे देखते हैं। डेली चार्ट्स पे ट्राई करते हैं कि किस तरीके का मूव आता है और कैसे हमें पोजिशनल मूव देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे नेचुरल गैस का चार्ट है हमारे पास। ये जोन में क्रॉसओवर देखने मिला, ये जोन में क्रॉसओवर मैं मार्किंग कर देता हूँ पहले, देन हम समझेंगे। ये जोन में भी क्रॉसओवर देखने मिला, ये जोन में भी क्रॉसओवर देखने मिला, यहाँ पे भी क्रॉसओवर देखने मिला। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे हमारा एडीएक्स का जो लाइन है वो कंटिन्यूसली लोअर साइड है, और इसीलिए हमने पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे नेचुरल गैस में एक साइडवेज मूव आता हुआ देखा। ऑल्दो ये डेली चार्ट है तो इसमें साइडवेज मूव भी काफी बड़ा होगा, क्योंकि 200 से 230 का रेंज है, तो 30 पॉइंट्स का रेंज है ये। लेकिन डेली चार्ट के अकॉर्डिंग 30 पॉइंट का रेंज कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर आया, एडीएक्स की वैल्यू उस समय कितनी 13, तो हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। उसके बाद में एडीएक्स जो है हमारा ये मूव कर गया जैसे ही 16 पे, ये जगह हम इस जगह पोजीशन बनाएंगे अपनी, और ये है 266 का प्राइजेस। इसके प्राइजेस के बाद प्राइजेस ने हाई लगाया 289, और उसके बाद प्राइजेस डाउनवर्ड्स आ गए। अब आप देखिए कि यहां से ये यहां तक जो है, इस रेड कैंडल तक, ये रेड कैंडल तक एडीएक्स जो है ये अपसाइड में है, लेकिन उसके बाद में एडीएक्स जो है ये डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स नेगेटिव के नीचे स्लिप कर रहा है, तो यहाँ पे पोजीशंस जो है ये एग्जिट हो जाएंगी। यहाँ पे हम अर्ली एग्जिट कर लेंगे और यहाँ पे हमें थोड़े बहुत लॉसेस होंगे। हमें एक अच्छा मूव नहीं मिला, लेकिन हमने यहाँ पे ज्यादा पैसे भी लूज नहीं किए। सिमिलर वे अगर मैं थोड़ा और बड़ा चार्ट लेता हूं इसमें, तो आप यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे हमें वीकली चार्ट पे क्रॉसओवर मिला। एडीएक्स की वैल्यू हमारी अभी तक 18 से नीचे है वीकली चार्ट पे, तो इट मींस कि वीकली ट्रेंड्स पे अभी भी नेचुरल गैस जो है ये साइडवेज जोन में ही है। इससे पहले हमें यहाँ पे इस जगह पे नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था,
और यहाँ से आप देखिए एडीएक्स की वैल्यू रीड कर रही थी 18, तो ये हमारा 18 जो है, ये 18 के ऊपर ही जो मैंने आपको रेंज बताई थी कि 18 से अबव अगर प्राइसेस ये रीडिंग आती है तो एक अर्ली ट्रेंड होता है। तो जैसे जैसे उसके बाद देखें कि एडीएक्स जो है वो ये अपसाइड मूव करता गया और प्राइसेस जो है डाउनवर्ड्स आते चले गए। उसके बाद में इस जगह जाके एडीएक्स ने डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है ये बना ली अपनी, और उसके बाद में प्राइसेस देखिए एक साइडवेज जोन में स्टक हो गए। जैसे बहुत सारे लोगों को आ रहा है निफ्टी, तो एक बार मैं निफ्टी पे भी आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी का चार्ट है हमारे पास। अगर मैं 5 मिनट्स पे यहाँ पे यूज करूं तो निफ्टी के आज के मूव के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। मॉर्निंग में यहाँ कहीं ओपनिंग आई, उस समय हमारा नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स जो था ये काफी हायर साइड था, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे इस समय थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि जब भी गैप अप्स होंगे तो हम थोड़ा वेट करेंगे। तो हमें उसके बाद में जो नेक्स्ट क्रॉसओवर देखने मिला वो इस जगह देखने मिला, पॉजिटिव क्रॉसओवर था। ये लेवल है ये वाला। इस समय प्राइसेस थे 19582। आप मान लीजिए कि उससे ऊपर ही होंगे, 19590 भी होते, 600 भी होते। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि ये जो एडीएक्स की लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोप कर रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस ने जरूर एक जंप दिखाया, लेकिन एडीएक्स ने हमें अर्ली इंडिकेशन दे दिया कि ये जो अपसाइड का ट्रेंड है इसमें ज्यादा मूव नहीं है, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर अपसाइड गया भी तो एक साइडवेज जोन में स्टक कर जाएगा, और सिमिलर मूव हमें देखने को मिला। और उसके बाद में एडीएक्स की लाइन जो है ये कंटिन्यूसली डाउन साइड आ रही है। अब इसके बाद आप ये देखिए लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में एडीएक्स की जो मूवमेंट है ये अपसाइड आई। हमारा डीएमआई नेगेटिव जो है ये भी अपसाइड जा रहा है, और डीएमआई पॉजिटिव जो है ये डाउन साइड स्लोप कर रहा है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे फर्दर एडीएक्स अपसाइड मूव करता है, क्योंकि 18 के अराउंड ही 20.25 के अराउंड जाके हमारी रीडिंग क्लोज हुई है इस पे एडीएक्स पे। अगर ये कल 20 से ऊपर सस्टेन करता है तो हमें फॉल कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। और अगर ये नेगेटिव डीएमआई भी फर्दर हायर साइड मूव करता है, और ग्रीन जो है ये हमारा पॉजिटिव डीएमआई ये भी डाउन साइड मूव करता है, तो हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा मार्केट में। अगर आप बड़े चार्ट फ्रेम पे देखना चाहेंगे, आर्ली चार्ट पे, तो आर्ली चार्ट पे भी आप देखिए कि यहाँ पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल गया था ये पॉइंट पे। इस पॉइंट के बाद हमारा एडीएक्स की वैल्यू जो आ रही थी वो आप देखिए, एडीएक्स की वैल्यू जो है वो 16 अराउंड आ रही थी ये। तो जैसे ही वो 18 के ऊपर गया हमें यहाँ से फॉल देखने मिल गया। तो ये आपको साइडवेज मार्केट में काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये जो इंडिकेटर है। जो इसका पूरा वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, मैं यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा। मैं टीम से चाहूंगा कि वो प्लीज लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दें यहाँ पे। आप लोग सब्सक्राइब करें तो उसमें मिल जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होगी वीडियो तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा 2-3 डेज में। और